परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्मानी भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं। हर मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है, अपने जीवन को स्वर्गमय बनाना चाहता है और उसके लिए प्रायः मनुष्य मेहनत और पुरुषार्थ करके बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल भी कर लेता है। मनुष्य जो है मेहनत करके पुरुषार्थ करके धनवान बन जाता है, विद्वान बन जाता है, पूज्य प्रतिष्ठित बन जाता है और बड़े बड़े पद पर वो चले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य अपने अंदर मनुष्यता को धारण नहीं कर पाता, मनुष्य नहीं बन पाता। और उस मनुष्यता को धारण करने के लिए हमें किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें 2 अक्षर प्रेम के शब्द को पढ़ने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बड़े बड़े धर्मशास्त्री और ज्ञानी कहलाने वाले लोग अपनी विद्वता का अहंकार किए, लेकिन अपने अंदर मानवता को धारण नहीं कर पाए। क्योंकि जो अहंकारी आदमी होता है वो अपने सामने दूसरों को तुच्छ और हे की दृष्टि से देखता है, वो दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि जो अहंकारी होगा वो ज्ञानी नहीं होगा और जो ज्ञानी होगा वो अहंकारी नहीं होगा। इस बात को हम समझे कि जो अहंकारी होगा वो ज्ञानी नहीं होगा और ज्ञानी होगा वो अहंकारी नहीं होगा। क्योंकि अहंकार का विसर्जन करके ही जो मनुष्य होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो ज्ञानी बनते हैं, ऊपर उड़ते हैं, अपने जीवन को ऊपर उठाते हैं। हमें अपने जीवन में यदि हम सुख शांति चाहते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो हम प्रेममय जीवन जिए। और वो प्रेम कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है, कहीं बाजारों में, कहीं दुकानों में और कहीं बड़े बड़े कार्यालयों में मिलने वाला नहीं है। वो प्रेम हमारे हृदय का कोमल भाव है, हमारा सरल स्वभाव है, वो हमारे व्यवहार की मधुरता है। प्रेम जो है हमारे व्यवहार की मधुरता है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मनुष्य जो है केवल स्वार्थ और अहंकार में अपने जीवन को खो देता है। स्वार्थी मनुष्य कभी किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम के मार्ग में स्वार्थ सबसे बड़ा आवरण है। जब तक इस स्वार्थ के आवरण को हटाएंगे नहीं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे नहीं, प्रेम उदय होने वाला नहीं है। सोचने वाली बात है कि आज लोगों के अंदर इतना स्वार्थ और इतना अहंकार भरा हुआ क्यों है? आदमी शिक्षित हो गए, पढ़ लिख करके बड़े बड़े अफसर भी बन गए, बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल कर लिए, लेकिन अपने अंदर की मानवता को खोते चले जा रहे हैं। परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है। इसका कारण क्या है? केवल स्वार्थ बुद्धि। आदमी इतना मतलबी, इतना स्वार्थी हो गया है कि अपनों के साथ अपनापन का व्यवहार नहीं कर पाता। परिवार इतना टूटकर बिखर क्यों रहा है? समाज में संगठन क्यों नहीं है? परिवार में एकता क्यों नहीं है? गांव में एकता क्यों नहीं है? इसका कारण है कि मनुष्य केवल खींचातानी में जीवन जी रहे हैं। एक दूसरे के कमी को देख देख करके केवल निंदा, चुगली और बुराई में अपने जीवन को खो रहे हैं।
यही मुख्य कारण है कि आपस में प्रेम की भावना नहीं है, आपस में एक दूसरे के प्रति सेवा और सहयोग की भावना नहीं है। जब तक हम इस बात पर विचार नहीं करेंगे और विचार करके अपने अंदर जो कमी है उसे निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जीवन सुंदर बनने वाला नहीं है। ये प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसमें जीवन का पूरा रहस्य समाया हुआ है, क्योंकि प्रेम के बिना जीवन नीरस हो जाता है, प्रेम के बिना जीवन नर्क बन जाता है। इसलिए इसी प्रेम में पूरा जीवन का जो आनंद है, जीवन की जो खुशी है, इसी प्रेम में समाया हुआ है। कहते हैं कि गोली छोटी होती है, लेकिन आदमी दर्द से कराहता रहता है, बुखार से तपता रहता है, लेकिन ये छोटी सी गोली पूरे तपन को, शरीर के तपन को, शरीर के दुख दर्द को दूर कर देता है, छोटी सी गोली। उसी प्रकार प्रेम छोटा सा शब्द है, लेकिन जीवन के आनंद को, जीवन की खुशी को पूरी तरह लौटा देता है, जीवन को आनंद से सराबोर कर देता है। हमें चाहिए कि हम प्रेम को समझने का प्रयास करें, प्रेममय जीवन जीने का प्रयास करें। थोड़ी सी जिंदगी मिली हुई है और उस जिंदगी में यदि हम अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा और अनेक प्रकार के अपने अंदर विकार पाल करके रखेंगे तो जीवन जीने का अर्थ ही क्या हुआ? हम जीवन को समझ ही नहीं पाएंगे, जीवन को सही ढंग से जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो प्रेम के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते, और प्रेम के मार्ग पर वही चलता है जिसके जीवन में त्याग है, क्योंकि त्याग हमें प्रेम की ओर ले जाता है। लेकिन आज मनुष्य के अंदर त्याग नहीं है, मनुष्य के अंदर तो केवल लूटने का भाव है। जितना हो सके हम लूट ले, जितना हो सके हम बटोर ले। कितना संग्रह करोगे, कितना इकट्ठा करोगे, अंत में तो सब कुछ छूटने वाला है। लेकिन मनुष्य इस पर विचार नहीं करता, केवल भौतिकता के अंधाधुंध में दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते जब अंतिम समय आता है तो थक हार करके बैठ जाते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस प्रेम के शब्द को हम समझने का प्रयास करें, अपने अंदर प्रेम को धारण करने का प्रयास करें। जब तक जीवन प्रेममय नहीं होगा तब तक न हम समाज में, परिवार में, गांव में हम सुख से जीवन नहीं जी सकते। एक घटना है, एक टीचर जो है स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, संस्कृत का क्लास चल रहा था, और टीचर जो है, दीपावली का समय था, दीपावली आने वाला था, तो टीचर जो है बच्चों को होमवर्क दे रहे थे कि 15 दिन की छुट्टी है तो 15 दिन में आपको अमुक अमुक होमवर्क करना है। विद्यार्थियों को कार्य बता रहे थे। उसी समय एक शरारती बच्चा जो है, दीपावली का मौसम था, समय था, आने वाला था, तो बच्चा बड़ा शरारती था, वो कहीं से पटाखा लेकर के आए और फोड़ दिए। बगल में स्टोर रूम था, स्टोर रूम में दरी और जाजिम रखे हुए थे, कुछ कपड़े रखे हुए थे, उसमें आग लग गई, और उस आग जो है भयंकर रूप धारण कर ली, और उस आग के लपेट में उस स्टोर रूम में जितने भी और सामान थे सब में आग लग गई। टेबल कुर्सी में भी आग लगने, उसमें भी आग लग गई, वो भी जलने लगे। तो बच्चे जो है आसपास के घरों से पानी ला करके, जो भी बर्तन मिला, बाल्टी या कुछ भी बर्तन मिला, सब में पानी ला करके आग बुझाने लगे। कुछ देर बाद जब आग बुझी तो सभी बच्चे और टीचर उस स्टोर रूम का निरीक्षण करने लगे। तो एक बच्चा जो है बालकनी की ओर देखा तो एक चिड़िया जो है जल चुकी थी, पूरी तरह जल चुकी थी। उसे देख करके बच्चे ने अनुमान लगाया और सर से कहने लगा कि सर, लगता है ये चिड़िया जो है उड़ने का प्रयास नहीं की, ये जिस पोजीशन में मरी पड़ी है, जल करके मर चुकी है, लगता है ये उड़ने का प्रयास नहीं की, यदि उड़ जाती तो बच जाती। और बच्चा थोड़ा शरारती था, उसने उसे थोड़ा धक्का दिया, जली हुई चिड़िया को थोड़ा धकेल दिया, और जैसे धकेला तो उस चिड़िया जो जली हुई थी उसके नीचे 3 चूजे थे, उसके 3 बच्चे थे जो चहक रहे थे। बच्चे ने टीचर से कहा कि सर, ये इस चिड़िया का मोह है, और इस मोह के कारण अपने बच्चे को बचाने के लिए जल गई, अपना जो जीवन है समर्पित कर दी।
तो टीचर ने कहा कि बेटा ये मोह नहीं है, ये इस चिड़िया का त्याग है, इस चिड़िया का त्याग है। क्योंकि मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह में स्वार्थ की भावना होती है, लेकिन प्रेम में त्याग की भावना होती है। मोही व्यक्ति जो है, स्वार्थी व्यक्ति जो है, जब मुसीबत आती है तो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। तो टीचर कहने लगा कि बेटा ये जो चिड़िया है ये प्रेम की पराकाष्ठा बता करके गए हैं कि अपने परिवार वालों की रक्षा करने के लिए माँ होती है जो अपना जो जीवन है पूरा त्याग में जीवन जीती है। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। और हम माँ के उस त्याग से, उसके त्याग में इस भावना से कभी उपकृत नहीं हो सकते। लेकिन आजकल के बच्चे माँ की उस भावना को, माँ के उस दुख दर्द को समझ नहीं पाते। माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, इस संसार में लाती है और खुद गीला में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। अपने मुख का निवाला अपने बच्चे के मुख पर डालती है। बच्चा यदि थोड़ा सा रो दे, कहीं काम कर रही हो और बच्चे की रोने की आवाज़ उसके कान पे पड़े तो तड़प उठती है। अपने लाल को देखने के लिए आती कि मेरा लाल क्यों रो रहा है, उसे सीने से लगा लेती है, अपने आंचल का दूध पिलाती है, उसके सिर को सहलाती है। बच्चे के पालन पोषण के लिए, उसकी हर तरह की रक्षा के लिए माता पिता पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन बच्चे इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने माता पिता को आंख दिखाते हैं। और कौन सा आंख दिखाते हैं? लाल लाल आंख। खुद का लाल ही खुद को लाल लाल आंख दिखाते हैं और कहते हैं कि तूने मेरे लिए क्या किया। तो यह संसार की दशा, जिस माता पिता ने अपने हर खुशी, अपना जीवन का हर क्षण बच्चे के लिए समर्पित कर दिए और वही बच्चा कहते हैं कि तूने क्या किया। तो यह संसार की दशा। जब तक हम अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को समझेंगे नहीं, तब तक हम माता पिता के प्रति जो फर्ज है उसे हम समझ नहीं सकते। माता पिता के प्रति हमारा फर्ज है, कर्तव्य है कि उनकी सेवा करें, लेकिन होता नहीं है। बुढ़ापे में उसे सहारा देने के बजाय बेसहारा कर देते हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े महानगरों में वृद्धाश्रम बन रहे हैं। और वृद्धाश्रम में माता पिता जो है वहाँ अपने बच्चों के साथ न रह करके केवल वहीं एकांत में जीवन गुजर कर रहे हैं। खून के आंसू रोते हैं कि बुढ़ापे में हमारा बेटा जो है सहारा बनेगा, लेकिन बेसहारा कर देते हैं। एक घटना है, स्कूल के बच्चों को टीचर्स लोग कहीं पिकनिक के लिए ले गए थे। और पिकनिक में जब ले गए थे तो कहीं बांध में ले गए, तो कहीं गार्डन में ले गए, तो कहीं म्यूजियम में ले गए। बहुत जगह बच्चों को घुमाते घुमाते अंतिम में वृद्धाश्रम में ले आए। वृद्धाश्रम में सब बच्चे जो है अंदर प्रवेश किए तो वहाँ अब बूढ़े लोग थे, दादा दादी थे, तो सब लोग बूढ़े दादा दादी को देख कर के खुश हो गए। कितने ऐसे आदर समान बच्चे थे, उन बूढ़े दादा दादियों के प्रणाम किए। तो एक बच्ची थी, वो अपनी दादी को अचानक देख ली और अपनी दादी को देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बच्ची कहने लगे कि दादी आप यहाँ हो? तो कहने लगी, वो दादी, बूढ़ी दादी कहने लगे कि हाँ बेटी, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे यही छोड़ करके गए हैं। तो बच्ची कहने लगी कि दादी मम्मी पापा तो कहते हैं कि तुम्हारी दादी तीर्थ यात्रा पे गई हैं और आप कह रहे हैं कि मम्मी पापा यही छोड़ करके गए हैं। बूढ़ी दादी अपनी उस पोती को सीने से लगाकर रोती है, कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ करके गए हैं। यह है संसार की दशा। मोबाइल में, फेसबुक में एक लड़की लिखती है कि यदि बूढ़े माता पिता को रखने, अपने साथ रखने का अधिकार यदि लड़कियों को मिल जाए तो इस दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं बनेगा। तो उसके जवाब में एक लड़का ने लिखा था कि यदि यही लड़की ससुराल जाकर सास ससुर को माता पिता का सम्मान यदि देने लग जाए तो इस दुनिया में कोई वृद्धाश्रम नहीं बनेगा। बात समझने की है। हम विचार ही नहीं करते। हम पढ़ लिख करके साक्षर बन गए, डिग्री प्राप्त कर लिए, पैसा कमा लिए, बस इतने से ही हमारा जीवन सुखी होने वाला नहीं है।
सुखी तब होगा जब हम घर में रह रहे, अपने परिवार में रह रहे लोगों के साथ हम सही बर्ताव करेंगे। यदि हमारा बर्ताव बूढ़े माता पिता के साथ यदि सही नहीं है, उसके साथ हम सभ्यता का बर्ताव नहीं कर रहे हैं, उसे सुख देने का काम नहीं कर रहे हैं, कि समझ लो हम निरक्षर के निरक्षर हैं, हम साक्षर नहीं हैं, हमारे अंदर संस्कार नहीं, हमारे अंदर सभ्यता नहीं, हमारे अंदर मर्यादा नहीं, हमारे अंदर बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना नहीं, तो हम निरक्षर के निरक्षर हैं, हम साक्षर हो ही नहीं सकते। आदमी मकान बना लेता है लेकिन घर नहीं बना पाता, मकान को सजा लेता है लेकिन घर को सजा नहीं पाता। मकान बनता है ईंट पत्थर से, लेकिन घर बनता है आपस के व्यवहार से, आपस के प्रेमपूर्ण व्यवहार से। इसलिए आवश्यक है कि हम घर को घर बनने दें, घर को मंदिर बनाएं, और ये घर मंदिर तभी बनेगा जब हमारे अंदर प्रेम हो। हम रामायण सुनते हैं, लेकिन रामायण हमें क्या संदेश देती है, रामायण हमें क्या शिक्षा देती है, इस पर हम विचार नहीं करते। आज रामायण केवल मनोरंजन का साधन बन गया है, कंपटीशन का साधन बन गया है। रामायण हमें शिक्षा देती है कि आपस में भाई भाई में प्रेम हो, देवरान जेठान में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति त्याग और सेवा और समर्पण की भावना हो। रामायण की घटना है जब श्री राम लंका युद्ध के बाद जब अयोध्या लौटे, और अयोध्या लौटने के बाद जब उसका राज्याभिषेक हुआ और राज्य का जो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहे थे, तो एक दिन वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों से प्रश्न किया। वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों से प्रश्न किया। तो सबसे पहले शत्रुघ्न से प्रश्न किया कि शत्रुघ्न बताओ जीवन में मूल्यवान क्या है। तो उस समय शत्रुघ्न अयोध्या के सेनापति थे, तो उसने सेनापति होने के नाते गुरु वशिष्ठ से कहने लगे कि गुरुदेव जी, जीवन में यदि मूल्यवान है तो वीरता है, क्योंकि वो सेनापति थे। फिर लक्ष्मण से प्रश्न पूछा गया कि बताओ लक्ष्मण, जीवन में मूल्यवान क्या है। तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम और सीता माता की सेवा किए, और अपनी माँ से, अपनी सुमित्रा माता जी से ज़्यादा वो सीता माता को सम्मान देता था। तो लक्ष्मण जी कहने लगे गुरुदेव जी, मेरे जीवन में यदि मूल्यवान है तो सीता माता है, क्योंकि सीता माता को आदर करता था, उसका सम्मान करता था, उसकी वो पूजा करते थे। फिर श्री राम से पूछा गया कि बताओ श्री राम, जीवन में मूल्यवान क्या है। तो श्री राम तो वहाँ के राजा थे, राजसिंहासन पे बैठे हुए थे। तो राजा होने के नाते श्री राम कहने लगे कि गुरुदेव जी, जीवन में मूल्यवान है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, प्रजा के लिए हर तरह की उनकी सुख सुविधा उपलब्ध कराना, ये जीवन में मूल्यवान है। अंतिम में धर्मात्मा भरत को पूछा गया कि बताओ भरत, जीवन में मूल्यवान क्या है। भरत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा गुरुदेव, मेरे जीवन में मूल्यवान यदि है तो भाई का प्रेम है। भरत का उत्तर था कि गुरुदेव, यदि मेरे जीवन में कुछ मूल्यवान है तो भाई का प्रेम है। भाई भाई का प्रेम जीवन को स्वर्ग बनाता है, परिवार को संगठित और एकता के सूत्र में बांधता है। तो हम इस बात को हम नज़रअंदाज न करें, बल्कि इस बात पर हम विचार करें कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम घर परिवार में रह रहे हैं तो वहाँ हमारा जो संबंध कैसा होना चाहिए। आज संबंध टूट क्यों रहे हैं, व्यवहार बिगड़ क्यों रहे हैं, स्वार्थ बुद्धि के कारण। इसलिए रामायण हमें जो शिक्षा दे रही है, रामायण से जो हमें सीख मिल रही है, उसे हम नज़रअंदाज न करें, उसे हम जीने का प्रयास करें। रामायण की घटना है कि चारों भाई राज्याभिषेक के बाद जब शासन व्यवस्था बढ़िया सुचारू रूप से चल रहे थे, चारों भाई सरयू नदी के किनारे टहलने के लिए निकले। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई सरयू नदी के किनारे टहलने के लिए निकले। टहलते टहलते भरत जो है श्री राम से प्रश्न पूछते हैं कि भैया राम, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो श्री राम ने कहा कि भरत पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो भरत ने कहा कि भैया, माता कैकेयी और मंथरा जो है षड्यंत्र रच करके आपके लिए 14 वर्ष वनवास राजा दशरथ से मांगे।
और इस तरह जो षड्यंत्र करके आपको 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ा, ये बहुत बड़ा राजद्रोह है, ये बहुत बड़ा राजद्रोह है। फिर आपने माता कैकेयी को मृत्युदंड क्यों नहीं दिया? ये राजा का काम है कि जो अपराध करते हैं उसको दंड देना, और माता कैकेयी मृत्यु दंड के अधिकारी थी, आप मृत्युदंड क्यों नहीं दिए? आप इस अयोध्या के भावी राजा थे और माता सीता महारानी बनने वाली थी, लेकिन आप लोगों को वनवास भोगना पड़ा, और इसी कारण महाराज दशरथ का दुखद निधन भी हुआ। लेकिन आप उन दोनों को श्री राम उत्तर दिए कि भरत सुनो, जिस कुल में धर्मपरायण और चरित्रवान यदि बेटा पैदा हो जाए तो उसके प्रभाव से पितरों के जो अपराध वृत्ति हैं वो प्रायश्चित हो जाता है, वो कट जाते हैं। जिस घर में चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र हो उस घर के सारे अपराध कट जाते हैं, सारा प्रायश्चित हो जाता है। तुम चरित्र